प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के नाम से सभी मेरे आत्मीय बंधुओं को स्वागत करता हूँ। प्रिय, दुनिया में हम कई सारे वस्तुओं को देखे होंगे कि उस हर एक चीज़ का एक कीमत रहता है और बहुत ही महंगे चीज़ और अच्छे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, वो कितने भी महंगे रहें, हम उसको मोल देकर या उसका जो कीमत लगाकर या कीमत देकर उसको खरीदने का आदत हम सभी लोगों के अंदर है। उसी से भी बढ़कर आज दुनिया में कभी भी कोई भी व्यक्ति उसको खरीद नहीं सकते हैं। ऐसे कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने क्या करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए आप सभी लोग क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने बता रहा हूँ वो आपके जीवन में बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। उसको खरीद नहीं सकते आप लोग। एक बार अगर मिस हो जाएगा वो फिर से आपको खरीद नहीं सकते हैं। ऐसी चीज़ों को मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़ ये है कि टाइम। जब परमेश्वर ने आपको दिए हुआ समय, आपको शायद लगता होगा कि टाइम के बारे में तो हम बहुत सारे लोग बहुत बातों को सुने हुए हैं। सच में टाइम के बारे में हम सब लोग कई सारे बातों को सुने हुए हैं कि आपको पता है कि टाइम जो है, जो समय पर आपको दिया गया जीवन में, वो समय को फिर से आप लोग खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको कोई भी कीमत नहीं लगा सकते हैं। दुनिया में रहने वाले सारे कीमत को या सारे जो पैसा है, डॉलर्स है, यूरो है, वो कितने भी खर्चा कीजिएगा, कितने करोड़ों डॉलर्स खर्चा करने के बावजूद भी ना मिलने वाला एक विषय है, एक वस्तु है, जो टाइम। इसलिए प्रियो, टाइम जो है आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो जो टाइम परमेश्वर ने आपको दिया है, उस टाइम को आप लोग सही काम के लिए इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा रिपोर्ट मैंने नेट पे पढ़ा। उस रिपोर्ट में ऐसा था कि एक व्यक्ति का दैनंदिन जीवन का रूटीन, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है अपना डेली रूटीन के बारे में वहां पर लिखा गया है। आपको पता है, डेली रूटीन में मैं खुद अचंभित होने वाला एक विषय देखा कि एक जो व्यक्ति, वो जो डेली रूटीन में फर्स्ट पॉइंट में वही था कि हर एक व्यक्ति जो है अपने दैनंदिन जीवन में 5 से लेकर 6 घंटा मोबाइल को यूज करते हैं। कितना? 5 से लेकर 6 घंटा, 5 to 6 आवर्स लोगों ने मोबाइल के अंदर जीवन बिताना चाहते हैं। और बाकी जो टाइम है कितना है, मान के चलिए 5 आवर अगर फोन में यूज करते हैं, आपको 19 आवर्स बच जाता है। 19 आवर्स में कुछ एक व्यक्ति क्या करता है, 8 घंटा उसको सोने के लिए इस्तेमाल करता है। और कितना बच गया आपको? 11 आवर्स। फिर उसमें क्या करता है, 1 घंटा, केवल 1 घंटा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच और नाइट डिनर वहां पर इस्तेमाल करना चाहता है। और बचा हुआ 10 घंटा, उसमें एक व्यक्ति क्या करता है, 6 से लेकर 7 घंटा अपने जीवन के लिए वो प्रयास करता है। जीवन के लिए वो क्या करता है, प्रयास करके अपने जीवन में काम करता है, ड्यूटी जाता है, जॉब जाता है, स्कूल जाता है। और बचा हुआ 3 घंटा जो है, 2 से लेकर 3 घंटा, उस टाइम को लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में, पब में या कोई भी वगैरह वगैरह जो संसार के एंटरटेनमेंट है, उसमें वो टाइम स्पेंड करते हैं। चला गया 24 घंटा। तो एक दिन में 24 घंटा होगा तो महीना में आपको 720 घंटा लगता है, यानी कि 1 डे 24 आवर्स इंटू 30 डेज, यानी कि एक महीना के लिए आपको 720 घंटा मिलता है। और उसको इंटू कीजिएगा 12 महीने में आपको लगभग 8640 आवर्स, 8640 घंटा आपको जीने के लिए दिया गया है। और उसको आप टैली कीजिएगा, फोन में कितना इस्तेमाल करते हैं, सोने के लिए कितना इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल कितना करते हैं, दोस्तों के साथ आप कितना टाइम इस्तेमाल करते हैं, या आप लोग जॉब के लिए, स्कूल के लिए कितना टाइम स्पेंड करते हैं, ये सारा टोटल अगर याद करेंगे तो आपको 24 आवर्स इंटू 365 डेज जब मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से हर टाइम जो है, उसमें से लगभग 1 साल का जो टाइम टेबल है, उस साल में कम से कम लगभग 3 महीना आप यूज करते हैं फोन। 1 साल में 12 महीना में 3 महीना केवल फोन में लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक अप्रोचमेंट में इसको एक रिपोर्ट तैयार किया गया है। उसको सर्वे करके 12 महीना में 3 महीने केवल फोन में इस्तेमाल करना चाहते हैं लोग।
और सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पार्टी पब में इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर चीज में लोगों ने टाइम दिया है। लेकिन टाइम दिए हुए परमेश्वर के लिए मनुष्य ने आज टाइम देना भूल गए हैं। कितना अजीब की बात है ना, दिए हुए टाइम दिए हुए परमेश्वर को भूल के जिंदगी बिता रहे हैं। सोच रहे लोग संडे एक दिन आराधना में चले जाएंगे तो काफी है, तो परमेश्वर उस समय में वहां पर बैठ जाएंगे ना। हमारा सोच कहां पर है? आप कल बीत गया टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। आप सोचेंगे कल मैं परमेश्वर के पास अधिकतर टाइम स्पेंड करूंगा, तो कल का तो बीत गया, आगे का तो पता नहीं। इसलिए आज के समय में जो अभी आपको टाइम मिला है, इसी वक्त में आपके जीवन को सुधारना जरूरी है। आप सोचेंगे कल मैं मेरे जीवन को बदलूंगा, कल मैं परमेश्वर के अंदर बढ़ूंगा, कल मैं परमेश्वर के आराधना में चलूंगा, कल मैं सुसमाचार में चलूंगा, कल 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 का टाइम छोड़ दीजिएगा। अभी जो टाइम दिया है इसी वक्त में आपको सोचना पड़ेगा, जो टाइम परमेश्वर ने आपको दिया है उस टाइम में 24 आवर्स में परमेश्वर को कितना आवर्स, कितने घंटा आप देना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है प्रिय परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर के साथ एक धोखा हो रहा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर को टाइम दे, परमेश्वर को आप टाइम दे। बाइबल बताता है कि इफिसियों का 5वां अध्याय 16 वचन में, और अवसर को बहुमूल्य समझो। बाइबल में इफिसियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्र, उसका 5वां अध्याय 16 वचन में, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है, उसको आप खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए प्रियो, अगर आप सोचते हो 60 साल बीत गया है, मैं फिर से बच्चा बनना चाहिए, लेकिन 60 साल की जिंदगी, 60 साल का जो टाइम है वो आपको नहीं मिल पाएगा। पिछले साल जो है आपको नहीं मिल पाएगा, कल का जो टाइम है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसी वक्त आपको समझना जरूरी है, इसी वक्त आपको सुधारना जरूरी है, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको टाइम दिया है उस टाइम को शैतान ने क्या करना चाहता है, उसको छीनना चाहता है। आपको शैतान ने अपने कामों में लगाना चाहता है। आप टाइम को भूल के परमेश्वर को ना दिए हुए संसार में उसको टाइम दिए। देखिएगा, एक व्यक्ति 5 से 6 घंटा फोन के लिए इस्तेमाल करता है, 8 घंटा नींद के लिए, 7 घंटा सोने के लिए, 1 घंटा खाने के लिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम दे रहे हैं, हर चीज के लिए टाइम है, लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए उसको टाइम नहीं है। कलीसिया के साथ टाइम बिताने के लिए उसको समय नहीं है, कलीसिया में आकर बैठने के लिए उसको टाइम नहीं है, या ऑनलाइन में प्रार्थना में बैठने के लिए टाइम नहीं है उसके पास। अगर ऐसा होगा, आपको समझना पड़ेगा, जो टाइम आपने एक दिन बीत गया, पिछले साल को आप बर्बाद कर चुके हैं, आप एक दिन पछताओगे। उस समय में ये जो टाइम आपने वेस्ट कर चुके हैं, वो टाइम आपके जीवन में नहीं मिलने वाला है। इसलिए शैतान ने तुम्हारे जीवन को इस्तेमाल करके गलत कामों में आपको इस्तेमाल करता है, गलत मार्गों में आपको इस्तेमाल करता है, गलत एक दोस्तों के साथ आपको टाइम बिताने के लिए कहता है, गलत काम के लिए संसार में टाइम को क्या करता है शैतान, आपके द्वारा वेस्ट करवाता है। इसलिए आप जागृत से रहना। आपको पहला परमेश्वर को टाइम दो, सुबह टाइम दो, दोपहर टाइम दो, संडे टाइम दे दो, प्रार्थना में टाइम दे दो, वचन पढ़ने में टाइम दे दो, प्रार्थना करने में टाइम दे दो, परमेश्वर के साथ आपका संपर्क बनाइए, परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाइए टाइम में। और तुम्हारी जिंदगी का दैनंदिन जीवन में जो जरूरी है ना, उस पर अधिकतर समय टाइम दे दीजिएगा। 2 चीज के लिए ज्यादा समय दे दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पढ़ना नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जॉब नहीं करना है। आप जॉब में टाइम करते हो, या पढ़ने के लिए टाइम देते हो, खाने के लिए टाइम देते हो, सोने के लिए टाइम देते हो, इसीलिए तो परमेश्वर दिया है। लेकिन 5 से लेकर 6 घंटा जो आप फोन में टाइम दे रहे हैं, जो फालतू दोस्तों के साथ आप टाइम दे रहे हैं, लगभग यहीं पे आपको 9 घंटा हो जाता है। इसमें से आप परमेश्वर के साथ कितना टाइम दिए? कम से कम परमेश्वर को 2 से लेकर 3 घंटा डेली परमेश्वर के लिए टाइम देने के लिए कोशिश कीजिएगा। हम सब लोग हमारा कमाई में दशमांश देते हैं, हम सब लोग हमारे या खेती में दशमांश देते हैं, खेती में जो बीज बोते उसमें दशमांश देते हैं, हर चीजों में हम लोग कलीसिया के सेवकों को या कलीसिया के उन्नति के लिए हम दशमांश देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने दिया हुआ 24 घंटा में आप परमेश्वर को दशमांश दिया है? सुबह उठकर पहले उस काम कीजिएगा, डेली आप परमेश्वर को उसमें दशमांश दे दीजिएगा। सच में परमेश्वर आपसे बहुत ही प्रसन्न रहेंगे और आपको बहुत ही आशीष करेंगे। प्रभु आपको आशीष करें।